हेलो बेटा, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अचीवर्स एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट। हम लोग बहुत टाइम से बेटा वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, लेकिन आज हम लोग ऑर्गेनिक कन्वर्जन का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं बेटा। इसमें हम बताएंगे कि डिक्रीमेंट इन कार्बन चेन कैसे किया जाए, मतलब कार्बन चेन में कार्बन के नंबर को कैसे हम कम कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कन्वर्जन के फर्स्ट लेक्चर में बेटा हमने देखा था कि हम कार्बन चेन को कैसे बढ़ा सकते हैं। आज हम देखेंगे कि कार्बन चेन के नंबर को हम कम कैसे कर सकते हैं। देखो, इसको एक क्वेश्चन की हेल्प से करेंगे बेटा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ले लेते हैं जैसे कि कन्वर्ट प्रोपेन इनटू इथेन। प्रोपेन से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? इथेन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको कुछ स्टेप्स में समझेंगे। क्या स्टेप है? सबसे पहले बेटा लेंगे हम यहाँ पर प्रोपेन। क्या लेंगे? प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या है? CH3 CH2 CH3। इसकी रिएक्शन करवाएंगे बेटा हम किसके साथ में? Cl2 के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ HNu। क्या होता है यहाँ पे? HCl का रिमूवल हो जाता है। किसका रिमूवल हो जाता है? HCl का। अब एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव होता है और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है। क्या बनता है ये बनता है CH3 CH2 CH2 Cl। ये क्या है? ये है क्लोरोप्रोपेन। क्या ये? क्लोरोप्रोपेन है। ठीक है। देखो, अब जब ये क्लोरोप्रोपेन बना, किससे बना ये क्लोरोप्रोपेन? क्लोरोप्रोपेन बना है फ्रॉम प्रोपेन। किससे बना ये? प्रोपेन से बना है। जब हमने इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई थी? Cl2 के साथ में। किसकी प्रेजेंस में करवाई थी? HNu के साथ में। तब बनता है कहीं जाके हमारा क्लोरोप्रोपेन। और ये जो प्रोसेस होता है ना बेटा, क्लोरोप्रोपेन बनाने का प्रोपेन में से, इस प्रोसेस को कहा जाता है हेलोजिनेशन। क्या कहा जाता है? हेलोजिनेशन कहा जाता है। आया समझ में? देखो, अब आगे क्या होता है जब क्लोरोप्रोपेन बन जाता है। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो हमने क्लोरोप्रोपेन बना लिया है CH3 CH2 Cl, ये जो हमारा क्लोरोप्रोपेन बन गया है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं बेटा एक्वस KOH के साथ में। अब जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और जो कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये कैसा बन जाएगा? पार्शियल नेगेटिव बन जाएगा। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से ये पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव क्यों हो गए सर? देखिए, क्या होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैंने कहा यहाँ पे क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन शेयर हुए थे ना, उसको क्लोरीन ने क्या करा? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। जैसे ही क्लोरीन अपनी तरफ उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, इसके पास क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। और बगल वाले एटम के पास जो कि कार्बन था, उसके पास क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर OH पे है यहाँ पर माइनस चार्ज, पोटेशियम पे है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर ये जो OH माइनस है, ये अटैक करेगा किस पर? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर। और क्लोरीन और पोटेशियम क्या हो जाएंगे? अलग रिमूव हो जाएंगे। क्या बनेगा ये बनेगा कुछ इस तरह से। देखिए, सबसे पहले तो आप इसको रिमूव कर दीजिए, पोटेशियम और क्लोरीन को। अब क्या बचा? जो OH था वो यहाँ पे आके इस कार्बन से जुड़ गया। ये बनेगा CH3 CH2 OH। अब देखो कहाँ पर OH लगा है, बस वहीं से आप नंबरिंग करिए और आपको इसका नाम मिल जाएगा 1 2 3। OH क्या है? फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो हमने यहाँ से नंबरिंग करी। फर्स्ट नंबर पे लगाइए OH, 3 कार्बन की चेन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन। और 1 पे
OH लगाए तो हम इसके लिए सफिक्स यूज़ करते हैं ऑल, लेकिन 1 पे लगाए तो 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, हम नॉर्मली लिख सकते हैं प्रोपेनॉल। ठीक है, अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा। अच्छा एक चीज़ और, ये जो प्रोपेनॉल है ये 1 डिग्री एल्कोहल है। क्यों है ये 1 डिग्री एल्कोहल? क्योंकि ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। जब OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो इसको कहा जाता है 1 डिग्री, क्या कहा जाता है? 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। 1 डिग्री एल्कोहल बन गया। अब हम करेंगे कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में इसको कन्वर्ट करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड में किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं? थर्ड स्टेप देखेंगे। देखो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 OH, ये था हमारा 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, अब इसको हमें किस में बदलना है? इसको हमें बदलना है कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में जब भी बदलना हो, आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है ना CH2OH, यहाँ पे एक काम करो, इसकी जगह लगा दो COOH, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, CH3 CH2 COOH। अब सर ये हुआ कैसे? अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है और ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। क्या हुआ है? हाइड्रोजन का रिमूवल और ऑक्सीजन का एडिशन। मतलब यहाँ पे सीधे सीधे एक प्रोसेस हो रहा है। वो प्रोसेस क्या है? फुली ऑक्सीडेशन। मतलब इस 1 डिग्री एल्कोहल का क्या हुआ यहाँ पर? 1 डिग्री एल्कोहल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया सर। कैसे हो गया है? हाइड्रोजन का रिमूवल करके और ऑक्सीजन का एडिशन करके। अच्छा ये कैसे होता है? किसकी प्रेजेंस में होता है ये ऑक्सीडेशन? किसकी प्रेजेंस में होता है? तो ये होता है, देखिए आपको 2-3 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले क्या, या तो आप ले लीजिए KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, या फिर देखिए या तो आपने ये ले लिया, या फिर आप क्या ले लीजिए K2Cr2O7, ये भी किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। या फिर आप ले लीजिए क्या, जोन्स रिएजेंट। क्या? जोन्स रिएजेंट। अब ये जोन्स रिएजेंट क्या होता है? ये होता है CrO3 प्लस H2SO4। क्या होता है जोन्स रिएजेंट? CrO3 प्लस H2SO4 होता है। देखो जब आपने 1 डिग्री एल्कोहल की इनमें से किसी भी एक के साथ रिएक्शन करवा दी तो आपका 1 डिग्री एल्कोहल क्या हो जाएगा? फुली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मतलब हम कहेंगे ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होकर ये किस में बदल गया? ये बदल गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। COOH किसका फॉर्मूला होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर इसका नाम लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, जो फंक्शनल ग्रुप है वहां से नंबरिंग कर दी। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। फर्स्ट पे ग्रुप लगाए तो ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड बन गया। क्या बन गया बेटा? ये प्रोपेनोइक एसिड। अभी एक लास्ट स्टेप और होगा। उस लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो प्रोपेनोइक एसिड बन गया था इसका करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कैसे करेंगे, बस इसी को और देखना है। पहले फटाफट से इसको छाप लीजिए फटाफट।
तो बेटा अब क्या बन चुका है आपका बन चुका है ये कार्बोक्सिलिक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड का किया जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन किया जाएगा। डी कार्बोक्सिलेशन बेटा आप दो तरीके से कर सकते हो। किस किस दो तरीके से? आप सबसे पहले इसकी जो रिएक्शन है आप कराओ NaOH के साथ में। किसके साथ में? NaOH के साथ में। जब आप NaOH के साथ में इसकी रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, देखो यहाँ से OH और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये बन जाएगा वाटर। क्या बन जाएगा? ये वाटर। साथ में क्या होगा, ये जो Na है ना ये इधर आके जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2 और COONA। ठीक है, ये बन गया है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बन गया ये? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप इसी प्रोडक्ट की एक बार और NaOH से रिएक्शन करा देते हैं तो क्या होगा बेटा, यहाँ से आपका Na2CO3 रिमूव हो जाएगा। किस तरीके से Na2CO3 सर? यहाँ से एक सोडियम, यहाँ से ऑक्सीजन और सोडियम, और यहाँ से कार्बन और दो ऑक्सीजन। क्या रिमूव हो रहा है? -Na2CO3। Na2CO3 रिमूव हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन बचेगा ना, ये हाइड्रोजन यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH3। ये बन गया है बेटा क्या आपका? ईथेन। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्टली बनाना चाहो तो डायरेक्टली भी बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। डायरेक्ट कैसे बनेगा? आप इसकी रिएक्शन NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ में करा दो। आप डायरेक्ट भी इसको ऑब्टेन कर सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड से। ठीक है, अब ये जो पूरा फिनोमेना था, ये फोर्थ स्टेप, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बेटा हम डी कार्बोक्सिलेशन। मतलब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें से क्या कर दिया? रिमूव कर दिया इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से। डी कार्बोक्सिलेशन। आया समझ में? तो फटाफट से नोट कर लीजिए। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर लेकर आएंगे उसमें बताएंगे कि कैसे सिंगल बॉन्ड को हम डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में एंड वाइस वर्सा कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। क्या क्वेश्चन है? देखिए बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा। यहाँ पे हमने क्या करा था? प्रोपेन से इथेन में कन्वर्ट करा था। मैं आपको दे देता हूँ कन्वर्ट ब्यूटेन इनटू प्रोपेन। ब्यूटेन से किस में कन्वर्ट करना है? प्रोपेन में कन्वर्ट करना है। ठीक है बेटा, अगर आ गया हो तो आप जल्दी से इसको सॉल्व करिए और कमेंट में बता दीजिए कि क्या होगा। ठीक है, और इसी तरह अच्छे अच्छे ट्रिक जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, अचीवर्स एकेडमी एंड इंस्टीट्यूट। थैंक यू बेटा।